गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो आप इस चैनल को एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस, इट मीन्स EDUELC, ये मेरे चैनल का नेम है, एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस। इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का, उसको हम लोग डिस्कस करें। इसको हटाएं यहां से। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लास 10 के लिए। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली 9th क्लास में ही हम लोगों ने देखा था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा पहले हम लोग कर लें, फिर उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या उसका मीनिंग होता है। तो ज्योमेट्रिकल ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में ए रियल नंबर k is called the zeros of polynomial, zeros of polynomial. The real number k is called the zeros of polynomial px. ये बात ध्यान में रहे कि पोलिनोमियल को हम लोग px के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखे ए रियल नंबर k इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। इफ pk इज इक्वल टू 0 मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि लेट अगर px इज इक्वल टू, अगर हम लोग x माइनस 2 अगर लें, ठीक है, तो यानी pk, k क्या है, रियल नंबर है। तो दिस इंप्लाई p2 अगर हम लोग रखे 2 माइनस 2 दैट इज 0, यानी कि x के जगह पे 2 रखने से हमारा जो पोलिनोमियल था px x माइनस 2 वो कितना हो गया, 0 हो गया ना। इसका क्या होगा मतलब कि p2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। p2 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेंस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज 2, है ना। हेंस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज 2। तो px इक्वल टू कितना है, x माइनस 2 है। तो यही इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ रहे उसमें x के जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि उस पॉलिनोमियल पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो इस px इज इक्वल टू x माइनस 2 है, तो x की जगह 2 रखे तो ये 0 हो गया। नहीं, अब सपोज करिए इसको हटाएं हम लोग यहां से, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को। और अब एक बात और मैं यहां पे चर्चा करूं कि लेट px इज इक्वल टू अगर ax प्लस b है, क्लियर। अब या गिवन यहां पर कर दीजिए, गिवन लेट k is the zeros of px, ठीक है ना। px इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और k मान लिए कि इसका जीरोज है। इसका क्या मतलब हो गया कि pk इज इक्वल टू ak प्लस b हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि pk कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर जीरोज है तो दिस इंप्लाई 0 इज इक्वल टू ak प्लस b, दिस इंप्लाई k इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस a बाई b, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस a बाई b। यानी अगर इक्वेशन दिया रहे तो x का वैल्यू हम तो निकाल सकते हैं और वही x का वैल्यू ने यहां पर पुट करेंगे जो हमारा जीरोज निकल जाएगा। तो ये तो जीरोज है, तो k इक्वल टू माइनस a बाई बी। अब ये माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ, यहां पर है ना, ये कितना, सॉरी ये माइनस a बाई बी नहीं होगा, यहां पर कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए होगा, माइनस a बाई बी नहीं होगा, इसलिए कि 0 है इधर आएगा, वो मिस्टेक था। तो यहां पर क्या हो जाएगा अब माइनस, यहां पर क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, a किसका है, a यहां पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है ना, और ये a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यानी ये लिखने का मतलब हुआ कि अगर हम जीरोज निकालना चाहते हैं तो अगर इस फॉर्मूला का यूज कर ले तो जीरोज निकल आएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर px इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 2x प्लस 3 मान लीजिए कि दिया हुआ है और हम इसका जीरोज अगर निकालना चाहते हैं तो जीरोज क्या निकलेगा, इसका जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, यानी कि माइनस बी, यानी माइनस 2 बाई 3। नहीं, यहां पर माइनस भी है ना, तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 होगा ना, माइनस 3 बाई 2। अब इस माइनस 3 बाई 2 को यहां पर रख करके अगर देखिए, ये माइनस 3 बाई 2 करने का मतलब क्या कि कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म 3 है, इसमें माइनस लग गया, ये कॉफिशिएंट ऑफ किसका x यहां पर, तो x का कॉफिशिएंट 2 है। अब यहां पर रख के यदि देखिएगा तो 2 इंटू माइनस 3 बाई 2, ठीक है, और प्लस 3, ये आपका कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाई p माइनस 3 बाई 2। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। तो ये तो मैंने बताया जीरोज निकालने का तरीका, ये पहले से ही आपको पता है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आए तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, इसके ग्राफ को आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, तो आपके उसके जीरोज का पता चलेगा। ठीक है, हम लेते हैं जैसे हम लोगों ने लिया था, लेट px इज इक्वल टू क्या लिया था हम लोगों ने, x माइनस 2, यही लिया था, और इसके जीरोज कितने थे 2, हेयर जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां पे इसको, ठीक है ना, अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि जीरोज तो हम लोगों ने निकाला है ना,
यहाँ पे यही इसी का मीनिंग समझना है आपको ग्राफिकली, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूं कि ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट क्या आप करेंगे, पहला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 2। इसका सबसे पहले ग्राफ, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए, तो इसको कर लिए लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2, कर लिए x माइनस 2। अब यहां पर क्या करेंगे, when x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। क्लियर। when x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1। when x इज इक्वल टू, अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3 वैल्यू हम लोगों ने लिया, यू नो ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, अब यहां पर एक इसका टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। x जब आप 0 लीजिएगा तो y कितना आएगा, -2 आएगा। x जब 1 लीजिएगा तो 1 -2 किए थे ना जी, तो 1 -2 कितना हो गया, -1। और जब आप 2 लीजिएगा यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0। ये आपका हो गया। क्लियर है। आप और भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, जो ये आपको पता है कि जो हॉरिजेंटल होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, यानी एक्स एक्स डैश, और ये वाई डैश। क्लियर। वर्टिकली जो होगा वो वाई डैश कहलाएगा और हॉरिजेंटली जो होगा वो एक्स एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख दिए, O, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहां पर हम ले कितना, मान लीजिए कि यहां पर लेते हैं 1 और यहां लेते हैं हम लोग 2, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस रहेगा, यहां पर भी लीजिए आप कितना, 1 और यहां पर ले लीजिए 2, ठीक है। उसी तरह से यहां भी ले लीजिए आप 1 और यहां ले लीजिए आप कितना, 2, ठीक है। उसी तरह से इधर अगर ले लीजिए, तो इधर अगर लीजिएगा तो इधर माइनस आपको लगाना पड़ेगा, एक्स डैश है तो, और इधर यदि आप लेते हैं, नहीं, यहां पर अगर 1 लीजिए और यहां पर आप लीजिए 2, तो इधर भी तो आपको माइनस लगाना होगा, है ना। ये हो गया पूरा। अब उसके बाद ये 0 0 तो ऑलरेडी रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है। अब उसके बाद देखिए कि क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x का यहां पर 0 है तो y -2, तो x 0 है तो y कितना है, -2, y -2 होगा ना यहां पर, तो -2 कहां पर जाएगा, इस जगह, ये, यानी 0 -, ठीक है। यहां पर मिल गया ये कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट को हमने डिनोट भी कर दिया। x अगर 1 है तो y -1, x अगर 1 है तो y कितना आएगा, यहां पे -1 आएगा, ठीक है। ये इसके सामने और ये इसके सामने, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 -1। क्लियर। अब उसके बाद x यहां पर अगर 2 है तो y 0। अब x 2 अगर होगा तो y 0 होगा, तो x यही ना है 2। अब यहां पर ये ले लीजिए, तो x 2 हो गया और y 0 हो गया। y में ऊपर नीचे हम लोग बढ़ेंगे। अब वैसे भी हम लोग क्या जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा क्या करता है, ए स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, x का पावर 1, तो ये हमें लीनियर इक्वेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन को आगे यदि हम लोग बढ़ाएं तो ऐसा हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर एक स्केल रखा हूं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग मिलाएं मैन्युअली, ठीक है। इसको अगर हम लोग मिलाएं तो ये देखिए
ये इस तरह से, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन आ गया, क्लियर है। अब ये स्ट्रेट लाइन आ गया यहां पर, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है किसका, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो इस पे हम लोग मेंशन कर दें y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, मेंशन कर दिए। अब हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरोज कितना आया था, 2 आया था। इसका जीरोज कितना आया था, 2 आया था। अब देखिए यहां पर कि ये जीरोज है ना 2, और ये एक्स एक्सिस पर ये 2 से ही क्रॉस कर रहा है, 2 से क्रॉस कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन का जो भी जीरोज होगा, और जब उसका लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन जो पास करेगा तो एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, उसके जीरोज पर ही कट करेगा, ठीक है, उसके जीरोज पर ही कट करेगा। जीरोज यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। यहां एक्स के जगह ही 2 रखे थे तो 0 आया था, तो x के जगह हम 2 रखेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इसीलिए मैंने यहां पर कर दिया कि 2 है, और ये कहां से क्रॉस कहां से कर रहा है, 2 से कर रहा है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज, है ना। यानी कि कोई भी इक्वेशन आप लीजिएगा, उसका जीरोज अगर निकालिएगा तो उसी जीरोज जो होगा वहीं से वो लाइन क्रॉस करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि y इक्वल टू अगर लेते हैं x माइनस 3, नहीं, ये y तो एक्चुअली px के लिए हम लोग ले रहे हैं, px इक्वल टू, तो इसका जीरोज 3 होगा ना। जब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये कहां से क्रॉस करेगा, 3 से क्रॉस करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ये 3 से क्रॉस करेगा। इसीलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्लास 10, है ना। तो अब सवाल ये है कि आप ये भी तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो यही स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन इस साइड से भी हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, लेकिन वो जब भी क्रॉस करेगा तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप पूरा हटा दीजिए, इस सारे को मिटा दीजिए, इतना समझ में आ गया। अब इस सारे को यहां से हटा, ये हटाइए। अब केवल ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ से कोई आपसे पूछना चाहता है कि इसका जीरोज बताइए, तो इसका जीरोज बताइए, तो यहां पर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना, जीरोज इज इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 2। देखिए यहां से x का वैल्यू 2 पास कर रहा है, तो किसी का भी लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर px इज इक्वल टू अगर लेते हैं 3x प्लस 2, ठीक है, तो इसका जीरोज कितना होगा, इसका जीरोज होगा -3/2, ठीक है ना, -3/2 होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग रखेंगे x इक्वल टू -3/2 नहीं बल्कि -2/3, यही ना होगा, यानी 3 कट जाएगा तब ना -2 और +2 0 हो जाएगा। तो -2/3, यानी जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये कहां से क्रॉस करेगा, -2/3 से क्रॉस करेगा, यानी इस जगह से ये क्रॉस करेगा, इसी पॉइंट से इसका लाइन क्या होगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये एकदम आप याद रख लीजिए कि जो भी जीरोज होगा, तो जीरोज का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट से वो क्रॉस करेगा वही उसका जीरोज कहलाएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का था। स्ट्रेट लाइन क्यों था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन। नहीं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींच करके आपको दिखाएंगे और उसके जीरोज की चर्चा करेंगे। चूंकि लीनियर इक्वेशन तो थोड़ा आसान पड़ ही जाता है,
ठीक है, तो EDUELC एडुएल, ठीक है ना, एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।